हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, पार्ट 5 तक पढ़ चुके, यानी 5 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, और जिसमें कि हम लोग ट्रायंगल का पूरा क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम पढ़ा के उसके बाद हम लोग उधर की तरफ आयत और वर्ग की तरफ चलेंगे, यानी चतुर्भुज की तरफ चलेंगे। तो पहले इसमें 1-2 सवाल छूटा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगला सवाल, यानी हम लोग 2 वीडियो पढ़े हैं क्वेश्चन वाला, तो जिसमें 10-10 क्वेश्चन कराए हैं, यानी 20 क्वेश्चन हो गया है। तो आज 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज मैदान की 2 भुजाएं हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज मैदान की 2 भुजाएं क्रमशः 85 मीटर और 154 मीटर है तथा इसका परिमाप 324 मीटर है। मैदान को समतल कराने का खर्च ज्ञात करना है। यदि मैदान को समतल कराने का खर्च 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, यानी कोई मैदान है वो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसे ए ले लेते हैं, बी और सी, यानी ये और ये भुजा बराबर होती है और ये अलग भुजा होती है, यानी विषम होती है। यही समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का एक मैदान है जिसकी 2 भुजाएं दिया है, जिसकी 2 भुजाएं दी है, यानी 85 मीटर एक का दिया है, 85 मीटर एक का दिया है, और एक का 154 मीटर दिया है। एक का 154 मीटर दिया है। देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर ये जो भुजा होगी वही भुजा ये भी होगी, और ये आपका अलग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको 154 मान लेते हैं, तो 154 मान लेते हैं तो ये भी 154 होगा, और अगली भुजा हमारी 85 मीटर हो जाएगी, 85 मीटर। लेकिन त्रिभुज का, यानी इस मैदान का हमें परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है? परिमाप दे दिया है, यानी परिमाप दिया है 324 मीटर। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं की, यानी ये लंबाई जोड़ेंगे तो 324 होना चाहिए। तो देखिए, अगर इसको जोड़ते हैं तो 324 हो रहा है कि नहीं? 154 और 154, यानी ये 200, 150, 300 हो रहा है, और 85 ज़्यादा हो जा रहा है। यानी हम 154 इसको नहीं, इसको बल्कि 154 हम इसे करेंगे, 154 मीटर इसे करेंगे, और ये आपका 85 हो जाएगा, और ये भी आपका 85 हो जाएगा, 85 मीटर। अब तीनों को जोड़ कर देखिए, आपका 324 हो रहा होगा। देखिए, 85 कितना हो जाता है? 170। 170 में 154 जोड़ दीजिए, तो 4, 7 4 7 5 12, और 1 1 2, और 1 हाथ से लगा था 3, यानी 324। अब ये ठीक है, अब हमारा ये सेट हो गया है। तो देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुजाकार मैदान है। तो इस पूरे क्षेत्रफल पर हम क्या करेंगे? इस पूरे क्षेत्रफल को समतल करेंगे, और समतल कराने का खर्च कितना आएगा? तो जो कि अगर 1 वर्ग मीटर समतल करा रहे हैं तो उसका 5 रुपया खर्च आ रहा है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई नहीं है तो इसमें क्या करेंगे? इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h हो जाएगी। अब ये आपका 90 अंश हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में h, तो ये 85 है, और ये जो हमने ये बीचों बीच यानी एक रेखा खींची है, तो ये जो भी भुजा थी उसको बराबर भागों में बांट दिया है। ये 154 था, तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, यानी 154 का आधा हो गया 77, 77 ये हो गया, 77 ये हो गया। यानी अब ऊंचाई हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। यानी ये आपकी कर्ण हो गई, ये आपकी आधार हो गई, और ये आपकी ऊंचाई यानी लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपको दिया है कितना? 85, तो 85 का वर्ग बराबर लंब आपको दिया है, यानी h पूछ रहा है, तो h स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दिया है? 77, यानी 77 का स्क्वायर। अब 85 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 85 यानी 8 का वर्ग 8 9 64, 5 का तो 5 5 25, फिर 8 5 40, दूना 80 करके जोड़ देंगे, 5 2 8 4 12 और 6 1 7, यानी 72 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 4 12, सही है ना? 8 8 64, 5 5 25, फिर 8 5 40, 40 दूना 80, 5 और ये 2 8 4 12 6 7, यानी इसका हमारा वर्ग कितना निकल गया? 72 25 बराबर h स्क्वायर
प्लस 77 का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, फिर 7 का वर्ग 49, फिर 7 7 49 दूना 98, जोड़ दीजिए 9, 8 4 12, 12 के 2, 9 9 18 और 1 19 और 4 और 1 5, यानी 92 59 29 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। हमें एच स्क्वायर का मान चाहिए, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 72 25, ये प्लस वाला है इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 59 29। ठीक है, अब घटा दीजिए, यानी 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 1, यानी 11 में से 2 गया 9, फिर बचा यहाँ पे 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, बचा यहाँ पे 6, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, यार 11 में से 9 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 1296। 1296 बराबर एच स्क्वायर, तो एच बराबर हो जाएगा आपका ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1296। तो 1296 किसका वर्ग है वही बाहर आ जाएगा, तो उसका वर्गमूल ये लग रहा है 36 का वर्ग है, यानी 36। एच बराबर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, यानी 1296 का वर्गमूल 36 होता है। यानी ऊंचाई हमारा क्या निकल गया एच, यानी 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार आपका क्या था ये 70, अब पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लें तो कितना हो जाएगा 154 इंटू ऊंचाई आपका निकल के आ गया 36। ठीक है, ये 2 से कटेगा 18 बार में, 18 9 36, अब 18 का मल्टीप्लाई, 18 चौके 72, फिर 18 पंचे 90, 90 और 7 97, फिर 18 का 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 18 9 27, 27, यानी ये इतना 27 72 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, यानी वर्ग मीटर, मीटर में दिया है ना सब मीटर में आएगा, ये मीटर, ये वर्ग मीटर में इतना क्षेत्रफल आ गया। यानी इस इतने क्षेत्रफल को हमको क्या करना है समतल कराना है, तो इतना यानी यहाँ पे दिया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर 5 रुपया खर्च दिया है, तो इतना 27 72 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा 27 72 इंटू में 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 7 35 और 1 36, और 5 7 35, 35 और 3 38, और 5 दूना 10 3 13, यानी 13,860 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूरा अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का कोई मैदान है, इसको समतल कराने का खर्च पूरा 13,860 रुपया आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना सही हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यानी कोई एक त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज है आपका पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है या वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया 180 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, यानी क्यू आर भुजा पर एस बिंदु एक इस प्रकार है, एस बिंदु इस प्रकार है कि पी एस, यानी पी एस कोई रेखा है, पी एस एंगल क्यू पी आर को कोण समद्विभाजक है, यानी एंगल क्यू पी आर का कोण समद्विभाजक है, यानी ये वाली भुजा इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांट दे रही है। ठीक है, तो कह रहा है यदि पी क्यू और अनुपाते पी आर बराबर 2:3 है, यानी पी क्यू का मान 2 दिया है, पी आर का मान 3 दिया है, तो त्रिभुज पी एस आर, यानी त्रिभुज पी एस आर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भुजा है, भुजा यानी जो हमारे दी है पी क्यू अनुपाते पी आर,
पी आर का मान कितना दिया है, इसका पी क्यू का मान 2:3 में दिया है। जो भुजा अगर 2:3 में बटा हुआ है तो इसका एरिया भी हमारा 2:3 में बट जाएगा। ठीक, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया 2 रेशियो है, इसका 3 रेशियो है और पूरे का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना, दोनों को जोड़ के 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रेशियो प्लस 3 रेशियो बराबर इतने का मान कितना दिया है 180। ठीक है, यहाँ तो 3 2 5, 5 आर बराबर 180। तो 1 आर बराबर कितना हो जाएगा 180, ये बट्टे में हो जाएगा 5। तो 5 से काटिए, 5 3 15 बजा 3 यानी 30, 5 6 30 यानी 1 आर बराबर 36। तो हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, पी एस आर यानी 3 रेशियो का मान निकालना है। तो त्रिभुज पी एस आर का क्षेत्रफल बराबर 3 रेशियो का मान निकालना है। तो 3, 1 आर का मान ही दिया है 36, तो 3 36 है 108 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप लोगों का 108 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है, अतः ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोगों का त्रिभुज का यानी 2D में मेंसुरेशन का 2D पढ़ रहे थे। 2D में त्रिभुज हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और अब आप जो भी आपके पास जो भी बुक है, जैसे आर्य अग्रवाल वगैरह कोई भी बुक है, तो आप उस बुक की सहायता से त्रिभुज के सारे क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए। और जो नहीं आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मतलब उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसे कहीं एक अलग से लिखिए और पूरा क्वेश्चन हमारा पढ़िए, पूरा थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसको उठाइए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। तो आज हम लोग अब देखते हैं, इसके बाद चतुर्भुज पढ़ते हैं, यानी त्रिभुज के बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। और चतुर्भुज में हमारा कई पार्ट होता है, जैसे आयत यानी रेक्टेंगल होता है, और आपका होता है स्क्वायर होता है, और समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो जिसमें हम लोग आज आयत पढ़ेंगे, पहला रेक्टेंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल यानी आयत के बारे में पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और विकर्ण वगैरह क्या होता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए आयत क्या होता है, आयत की जो होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी आयत, चतुर्भुज तो है ही, चतुर्भुज तो पढ़ ही रहे, यानी 4 भुजा होगी। त्रिभुज में 3 भुजा होती थी, चतुर्भुज में 4 भुजा। लेकिन आयत क्या होता है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये भुजा बराबर है, ये इसके और ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, सी और ये डी दे दिए। ठीक है, तो आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसका विकर्ण भी बराबर हो। यानी ये जो बीच वाला दिया है विकर्ण AC, ये AC बराबर है और एक अगला विकर्ण होगा इसके, यानी ये विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक विकर्ण होता है ना, वो दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। याद रहे, अगर ये विकर्ण 80 सेंटीमीटर का था तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये भी विकर्ण इसे आधा आधा में बांट देगा, आधा आधा में विभाजित कर देगा। ठीक है, ये विकर्ण। और याद रहे कि आयत जो होता है, रेक्टेंगल होता है, उसका प्रत्येक कोण हमारा समकोण होता है, यानी ये 90 अंश होता है। पूरा कोण कितना होता है, 90 अंश। तो इसलिए आपको ये भी पता चल गया कि जो आयत होता है यानी चतुर्भुज होता है, इसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 90 90 90 यानी 360 हो जाएगा। 90 90 180 और ये 180 कितना हो जाएगा, 360 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 360 यानी त्रिभुज का 180 होता था और आयत का आपका होता था हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल देंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इनटू में चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई यानी अगर ये आपकी लंबाई दी गई है, ये लंबाई है आपका और ये चौड़ाई है, चौड़ाई यानी इसको लेंथ बोलते हैं अंग्रेजी में, लेंथ। इसको बोला जाता है ब्रेड्थ, यानी शॉर्टकट में इसको L लिखते हैं, इसको B यानी LB। इसको क्या लिख सकते हैं, L इंटू B। वर्ग अगर मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग। और इसका आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा, आयत का विकर्ण की लंबाई। ठीक है, आयत का विकर्ण यानी डायगोनल जिसको बोला जाता है। अब आयत का विकर्ण कैसे निकाले, यानी ये भुजा
चाहे ये भुजा, दोनों विकर्ण ही है। तो हम यहाँ विकर्ण कहाँ से निकालते, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 अंश का होगा। 90 अंश का होगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, विकर्ण को मान लीजिए, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल बोला जाता है। तो डायगोनल यानी हम डी से दिखा दे रहे हैं, डी से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है, डी, यानी डी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग या प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है आपकी, लंबाई है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस में आधार ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो डी का मान हमें चाहिए, क्योंकि विकर्ण डी स्क्वायर नहीं होता बल्कि डी होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम आयत का परिमाप देखेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी पैरामीटर। पैरामीटर यानी चारों भुजाओं की लंबाई, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो इसका भुजा क्या है, ये लंबाई है एल है, प्लस अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी है। फिर आगे जाएंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस फिर इधर जाएंगे तो लंबाई प्लस फिर यहाँ आएंगे तो चौड़ाई, यानी चारों भुजाओं को ऐड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक बार एल, 2 बार एल है और 2 बार बी है। तो 2l प्लस 2b, क्या 2l प्लस 2b, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा l प्लस बी, यानी ब्रैकेट में l प्लस बी, बाहर में 2 का गुणा l प्लस बी, यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी। ठीक है, आयत का विकर्ण हम लोग देख लिए, डी बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या आता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब आयत में जो क्वेश्चन होते हैं, आयत के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन होते हैं, या फिर विकर्ण निकालने के लिए आता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है। ठीक है, या फिर परिमाप निकालने के लिए आता है, या फिर इसमें मान लीजिए लंबाई के समांतर बीचों बीच कुछ सेंटीमीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आयत है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कोई आयत है, आयत की लंबाई, आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई दे दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई दे दिया है कितना, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दे दिया है कितना, लंबाई हमारा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और आप विकर्ण भी ज्ञात कीजिए, और आपको परिमाप भी ज्ञात करना है, यानी 2 ब्रैकेट में l प्लस बी भी ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई आयत है, आयत जिसकी लंबाई कितना दिया है 4 और चौड़ाई कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना 3। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाता है, एरिया होता है l इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, l कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू बी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो ये 4 3 जा कितना होगा 12, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर में सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब डायगोनल विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण के लिए हम ये करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं विकर्ण। ये है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है विकर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी आधार क्या है 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर बराबर 4 का 16 प्लस 3 का 9, तो डी स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा। तो डी कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है 5। तो डी यानी विकर्ण कितना निकल गया हमारा, विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो गया। अब परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में l कितना है 4 प्लस b कितना है 3, तो 2 ब्रैकेट खोलिए इंटू लग जाएगा 4 3 7, यानी 2 7 14, 2 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसके मतलब आयत में जो रास्ते बनते हैं, 3 टाइप के रास्ते होते हैं। लंबाई के समांतर बनता है एक रास्ता, एक चौड़ाई के समांतर बनता है एक रास्ता, और एक बनता है लंबाई और चौड़ाई दोनों के समांतर 2 रास्ते बन जाते हैं। तो उसका क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। रास्ते का आयताकार मैदान का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी रास्ता अगर बीच बना होगा, मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई l दिया है, चौड़ाई b दिया है। ठीक है,
एल दिया है। टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि लंबाई के समांतर, क्या लंबाई के समांतर x मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ता बना है। यानी लंबाई के समांतर क्या हो जाएगा, ये लंबाई के समांतर ये रास्ता बीचों बीच बना है, जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, x मीटर। कितना दिया है, x मीटर। तो हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, और ये सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये खाली स्थान वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है। अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल ये होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ता भी तो आयताकार ही है, लंबाई ये हो जाएगी, लंबाई इतनी हो जाएगी यानी L मीटर, और चौड़ाई इसकी x मीटर है। तो क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स वर्ग मीटर जो भी है। ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल तो यही हो जाएगा। अब बचेगा अगर अब तीसरा पूछता है आपका खाली वाले स्थान का क्षेत्रफल, यानी खाली स्थान का क्षेत्रफल। तो खाली स्थान का क्षेत्रफल यानी आयत के अंदर खाली स्थान, यानी रास्तों के छोड़कर जो स्थान बचा है उसका क्षेत्रफल, खाली स्थान का क्षेत्रफल। तो खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरा आयत के क्षेत्रफल में से इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी पूरा रास्ते का क्षेत्रफल जितना दिया है इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही बचेगा। तो पूरा आयत तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी और माइनस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू एक्स। ये आपका वो हो जाएगा। ठीक है। हम क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। अब ये पहला टाइप हो गया। ठीक है। बस इतना ही 3 पूछेगा। अब दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं कि अब दूसरा टाइप का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी अब हम क्या किए, चौड़ाई के समांतर x मीटर का रास्ता बना दिए, यानी ये चौड़ाई है, चौड़ाई के समांतर b यानी x मीटर चौड़ा क्या बना दिए, रास्ता बना दिए, x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिए। तो क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो आपका यही L इंटू बी हो जाएगा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। और रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता भी आयताकार ही है, तो आयत इस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई जितनी भी है, यानी इस आयत का आयताकार मैदान का चौड़ाई है वही रास्ते की लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो ये x दिया है, तो लंबाई क्या दिया है, b इंटू में x। ठीक है। अब तीसरा होगा खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही चीज़ आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी माइनस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है आपका b इंटू एक्स, यानी b क्या है, लंबाई रास्ते के लिए, और x क्या है, चौड़ाई, यानी b इंटू एक्स। ठीक है। अब आइए देखते हैं तीसरे टाइप का रास्ते का क्षेत्रफल कैसा होता है। तीसरा वाला, जैसे मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई हमें मान लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, या फिर क्वेश्चन ही समझ ले। L है, ठीक है, L है, और ये क्या है, चौड़ाई b है। ठीक है। अब इसमें रास्ता क्या बनेगा, लंबाई के समांतर भी रास्ता एक बनेगा, लंबाई के समांतर बनेगा, जिसकी चौड़ाई कितना दिया है, x मीटर दे दिया है, और ये चौड़ाई के समांतर भी एक रास्ता बीचों बीच, यानी जिसको चौराहा बोलते हैं, चौराहा, इसकी भी चौड़ाई यानी x ही दे दिया है, कितना, x मीटर ही चौड़ा बना है। दोनों रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है। तो इसमें वही पूछेगा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल तो L इंटू बी हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, यानी L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल और चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, और फिर ये खाली स्थान जो है, खाली स्थान का क्षेत्रफल। तो खाली स्थान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, इस दोनों चौराहे वाले रास्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पूरे खाली स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं।
तो हम लोग ये लंबाई के, अब देखें लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई के समांतर रास्ता कौन है? ये है जिसकी लंबाई क्या है, यही लंबाई है, यानी l इंटू चौड़ाई क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल की चौड़ाई क्या है, x, l इंटू x। अब यहाँ पे चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर यानी ये वाला रास्ता है, चौड़ाई के इस रास्ते का लंबाई क्या है, जितनी चौड़ाई की ये पूरा हमारा आयताकार मैदान है, यानी b इंटू फिर इस रास्ते का चौड़ाई क्या है, x, यानी bx, ठीक है, bx, यानी पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये जो एरिया है इस रास्ते में 2 बार काउंटिंग हो गया। कितने बार? 2 बार काउंटिंग हुआ है। तो इस रास्ते का ये जो जगह है, पूरे रास्ते के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये क्या है, ये रास्ता देखिए वर्गाकार बन गया। क्या बन गया? वर्गाकार, क्योंकि ये चौड़ाई x थी और ये भी चौड़ाई x है, तो x वो भी है, तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, बीच वाले जो मतलब ये 2 बार बीच वाला जो स्थान है ये 2 बार काउंटिंग हो चुका है, क्योंकि लंबाई में गए तो भी काउंटिंग हो गया, इसमें गए तो भी काउंटिंग हो गया, यानी 2 बार ये काउंटिंग हुआ है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, अतः रास्ते का क्षेत्रफल, जितना भी चौराहे का क्षेत्रफल या दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l यानी लंबाई के समांतर क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के क्षेत्रफल, यानी l इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स, क्या l इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, lx प्लस में bx जितना होगा जोड़ देंगे, उतने में से हम घटा क्या देंगे, घटाएंगे ये जो 2 बार काउंटिंग हुआ है यानी उसका क्षेत्रफल, यानी छोटे वाले वर्गाकार का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए ये हम थोड़ा समझा दें, इसके बाद यही पढ़ाएंगे। भुजा वर्ग क्या होता है, ए चारों भुजाएं बराबर होती है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, a इंटू ए, तो कितना a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दिया है, x से दिया है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया, a लंबाई के समांतर क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल और माइनस में ये जो 2 बार काउंटिंग हुआ है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल है। ये अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो खाली स्थान है, खाली स्थान का क्षेत्रफल, मान लीजिए खाली स्थान पे घास उगाना है, पेड़ लगाना है, फूल लगाना है, छिलवाना है, तो उसका खर्च वर्च निकालने के लिए जो भी आएगा तो हम उस तरह टाइप के क्वेश्चन में इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे आयताकार मैदान में खाली स्थान का क्षेत्रफल, खाली स्थान का क्षेत्रफल ये यानी रास्ते को छोड़कर खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाए, पूरे आयत का क्षेत्रफल, यानी पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या है, l इंटू बी है, माइनस क्या है, माइनस में क्या दिया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल lx प्लस में bx और माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, इसको उतार लीजिए। अब चलिए देखते हैं, चलिए पहले टाइप से समझते हैं। मान लीजिए नहीं, इसी टाइप का पहले टाइप से समझते हैं, यानी पहले इसी को देख लेते हैं। इसी को मान लीजिए आयत है, आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितना दिया है, मान लीजिए 40 मीटर, कितना दिया है 40 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया है 30 मीटर, ठीक है। लंबाई के समांतर जो रास्ता बना हुआ है वो 6 मीटर चौड़ा है और चौड़ाई के समांतर दिया है वो भी मान लीजिए 6 मीटर चौड़ाई बना है, कितना 6 मीटर चौड़ाई बना है, ठीक है। अब यहाँ ये जो बीच वाला छोटा बनेगा तो ये भी 6 यानी 6 मीटर का वर्गाकार वहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि तो मैदान का क्षेत्रफल यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है, 40 इंटू चौड़ाई कितना दिया है 30, तो 4 तिहाई 12 वर्ग मीटर, यानी 1200 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, यानी लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल माइनस ये जो बीच में वर्गाकार रास्ता जो है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबाई के समांतर क्या है,
लंबाई के समांतर आपका क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल देखिए हो गया। और ये बीच वाला जो है, जो 2 बार काउंटिंग है उसको माइनस कर देंगे बीच वाले वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, और प्लस में चौड़ाई के समांतर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी यानी चलिए लंबाई कितना दिया, चलिए लिखते हैं। लंबाई कितना दिया है 40 × 23 की चौड़ाई कितना दिया है, लंबाई के समांतर क्षेत्रफल ना, सॉरी चलिए लंबाई के समांतर जो रोड है यानी इसकी लंबाई क्या है ना 40, और चौड़ाई रास्ते का कितना दिया, चौड़ाई तो 6 ही दिया है, यानी 40 × 6 प्लस। अब चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई के जो समांतर है उसकी इस रास्ते की लंबाई क्या है, जो इसकी चौड़ाई है आयताकार की, यानी ये वाली लंबाई है, यानी ये 30 इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी रास्ते का क्या है, चौड़ाई तो 6 ही दिया है 6, ठीक है। माइनस बीच वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये देखिए बीच वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये देखिए ये 6 था, ये 6 यानी 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, तो 6 ये भी है, 6 ये 6 ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 यानी 240, प्लस ये कितना हो जाएगा 30 छक्के 180 यानी 180, और माइनस में 6 छाके 36, पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे। जोड़ लीजिए कितना जाएगा, 1 0 1 0, फिर कितना जाएगा 8 4 12, और 2 1 3 और 1 4, ठीक है 420, ठीक है 0 0 0 8 4 12 का 2 2 1 3 और 1 4, माइनस में 36, माइनस में कितना आ जाएगा 36, तो 36 घटा दीजिए। 400 देखिए घटाने का नियम, 420 में से 36 घटाएं तो पहले 20 घटा देंगे, पहले 20 घटाए तो 400 बन गया, और आपका 16 और घट गया, 16 घट गया तो 84 हो गया, कितना हो गया, यानी 384 वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर, ठीक है। ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, यानी पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान की ना 40, चौड़ाई 30 है, माइनस रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल गया 384 आ गया, तो 40 देंगे यानी ये 1200 माइनस 384, ठीक है। 12 में 100 में से 300 हो गया 900, और फिर 84 और गया यानी 816 वर्ग मीटर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो शुरू में पढ़े थे 2 ठो रास्ता यानी टाइप 1 और टाइप 2, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद इस पर कितना क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। टाइप 1 वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी ये कोई आयताकार मैदान है जिसकी चौड़ाई मान लीजिए 12 मीटर दिया है, और लंबाई 12 मीटर यानी L बराबर 12 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर दिया है, क्या। अब पहला टाइप यह था कि लंबाई के समांतर कोई रास्ता बनाए, अब लंबाई के समांतर रास्ते की लंबाई तो ये 12 मीटर होगी, अब मान लीजिए कितने चौड़ा हम बना दिए, 5 मीटर चौड़ा बना दिए, कितना मीटर 5 मीटर, तो सिर्फ और सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल देखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते की लंबाई, और रास्ते की लंबाई क्या है आपकी अभी देख लिए 12 इंटू रास्ते की चौड़ाई क्या है, ये 5 है रास्ते की चौड़ाई, 12 पंचे 60 वर्ग मीटर, क्या है 12 पंचे 60 वर्ग मीटर। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई 12 × 96, यानी आयताकार मैदान का एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी आयताकार पूरे L इंटू बी, यानी 12 इंटू 8 बराबर 96 वर्ग मीटर, ठीक है। अब खाली स्थान यानी ये वाला स्थान का कितना आ जाएगा, खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस में रास्ते का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आया था
96 माइनस मैदान का क्षेत्रफल कितना था आपका, मैदान का क्षेत्रफल 12 पंचे 60, ठीक है। 96 में 60 गया 36 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसी पर टाइप 2 भी है। टाइप 2 क्या है, चौड़ाई मान लीजिए कर देते हैं, और क्या ये मान लीजिए इसी की चौड़ाई यानी टाइप तीसरा ये कह रहा है ये चौड़ाई के समांतर कर दीजिए। कोई भी जरूरी नहीं कि 5 है, लेकिन हम 5 कर लेते हैं। देखिए अब वहाँ पे बस यहीं पे हम थोड़ा एडिट कर देते हैं, बाकी सब सही है। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल यानी ये लंबाई और रास्ते का चौड़ाई। रास्ते की लंबाई क्या है, रास्ते की लंबाई तो ये है, यानी रास्ते की लंबाई देखिए ये है 8 था, और चौड़ाई कितना था, ये 5 दिया है, 8 पंचे 40 वर्ग मीटर। देखिए बहुत आसान है। और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान क्षेत्रफल 12 × 96 सही है, 12 × 96 है। अब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या यानी खाली स्थान के क्षेत्रफल क्या है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान 12 × 96 है, और माइनस में रास्ते का क्षेत्रफल कितना था आपका 40, तो 96 में 40 गया 56 वर्ग मीटर। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक। अब इस पे क्वेश्चन कितने बनते हैं हम लोग इसको अगले मैथ में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस पे 2 पॉइंट और भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 पॉइंट ये है, मान लीजिए कि कोई ये आयत है, कोई आयत है, ठीक है। मान लीजिए कोई आयत है, उसके अंदर एक वृत्त बन गया। क्या बन गया, ये वृत्त बन गया, ठीक है। तो वृत्त मान लीजिए वृत्त की लंबाई कितना दिया है 12, और चौड़ाई कितना दिया है 8, ठीक है। तो ये वृत्त की मान लीजिए इसमें वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, πr² होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसकी व्यास यही होती है, पूरी ये लंबाई होती है व्यास, या इधर की ये लंबाई होती है, तो इसकी ये पूरी लंबाई कितनी है, यानी जितना आयत की चौड़ाई है, यानी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर क्या होता है d/2, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 से भाग देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकाला जाता है खाली स्थान का क्षेत्रफल, यानी आयत के अंदर खाली स्थान का क्षेत्रफल। खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यानी L × B माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो L × B कितना है 12 × B कितना है 8 माइनस पाई कितना है, मान लीजिए पाई का मान लीजिए हमने 22/7 ले लिए। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या r क्या है, अभी 4 सेंटीमीटर निकल गया, तो 4 का स्क्वायर, तो 12 × 8 = 96 माइनस 22/7 × 4 × 16, यानी 96 माइनस 16 दूना 32, और 16 दूना 32 3 35/7। इसको हल कर लीजिए, 7 छक्के 42, और 7 9 63, और 4 67, और माइनस 352/7, यानी 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और बटे में 7। तो इसको काट लीजिए, 7 × 4 = 28, बचा 4 यानी 40 हो गया, 7 × 5 = 35, बचा 5/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बस इतना जानते जाइए, खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। एक पॉइंट इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं। आयत का क्षेत्र, अब एक पॉइंट इसमें और भी है, एक पॉइंट ये है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आयत के अंदर, ये आयत क्या है, A है, B है, C है, ये D है, रेक्टेंगल है। इसके अंदर कहीं भी, यानी चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ अंदर कहीं भी, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया P बिंदु, क्या ले लिया P बिंदु, तो P बिंदु को सभी पॉइंट से हम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सभी पॉइंट से P को मिला देते हैं, यानी ये वाली भुजा हमारी मिलके यहाँ आई है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, मतलब इसकी ये क्या होता है, मतलब कि ये तो PA² प्लस ये PC² यानी PC² बराबर होता है इस PD² प्लस में PB², ठीक है। ध्यान दीजिए, कहीं भी आयत के अंदर कोई भी पॉइंट रहे उसको सभी बिंदुओं से मिला देते हैं, तो ये वाला वर्ग प्लस ये वाला वर्ग बराबर किसके होगा, ये वाले भुजा के वर्ग प्लस ये वाले भुजा के वर्ग के बराबर